तो क्या इतने सालों तक बेंटन देखने के बाद कभी तुमने सोचा है कि केविन 11 की पावर्स कैसे काम करती होगी? अब तुम यहाँ सोच रहे होगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो ऑस्मोसियन है, इसलिए चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। मगर देखो यार, हर चीज के पीछे थोड़ा ना थोड़ा लॉजिक तो होता ही है, और इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो देखो, केविन को जब क्लासिक में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसकी पावर्स को एक अनएक्सप्लेन्ड म्यूटेशन बताया गया था, जिससे वो किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था और उसे एक बैटरी की तरह अपने हिसाब से यूज कर सकता था। लेकिन फिर केविन ने बेन के एलियंस को भी एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से हमें पता चला कि केविन की पावर सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करने तक लिमिटेड नहीं है, वो इससे और भी बहुत कुछ कर सकता है। मगर फिर वही है कि क्लासिक में केविन के पास अपनी पावर्स का कंट्रोल नहीं था, उसे अपने अंदर की एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए बार बार एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती थी, और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर वो अनस्टेबल भी हो जाता था। जैसे ओमनिट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अजीब से एलियन हाइब्रिड में बदल गया था, जिसकी वजह से वो कंट्रोल से बाहर चला गया था। और ऐसी ही सिमिलर चीज अल्टीमेट एलियन में भी हुई, जिसकी वजह से केविन अल्टीमेट केविन में बदल गया। मगर फिर उसे बेन, ग्वेन और कूपर ने जैसे तैसे करके ठीक किया और केविन वापस स्टेबल हो गया। मगर ओमनिवर्स में ये प्रॉब्लम केविन के साथ नहीं हुई, क्योंकि जब उसने ओमनिवर्स में ओमनिट्रिक्स एब्जॉर्ब किया तो वो अपने पूरे होश और आवाज में था, और सर्वेंटस को हराने के बाद केविन खुद से वापस नॉर्मल हो गया। और ये चीज साफ साफ इंडिकेट करती है कि केविन के पास अब अपनी पावर का ज्यादा कंट्रोल है, और इसके साथ वो अपनी पावर से बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे एनर्जी एब्जॉर्प्शन, पावर एब्जॉर्प्शन जिससे वो दूसरों का डीएनए एब्जॉर्ब करके उनकी पावर्स भी ले सकता है, मैटर एब्जॉर्प्शन और मैटर मैनिपुलेशन, और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर मिलती है। और ये सारी पावर्स केविन की असली पावर्स के बस सिंपल एप्लीकेशंस है, जिन्हें वो अपनी ऑस्मोसियन पावर की वजह से यूज कर पाता है। अब यहाँ पे एक फन फैक्ट कि जो ऑस्मोसियन होते हैं वो एलियंस नहीं होते, असल में म्यूटेंट्स को बेन 10 में ऑस्मोसियंस कहा जाता है, और इन म्यूटेंट्स के पास अलग अलग पावर्स हो सकती है, जैसे साइकिक पावर्स या वुल्वरीन की तरह हीलिंग पावर्स, या कोई भी ऐसी पावर्स जो उन्हें बाय बर्थ अपने आप मिली हो। और केविन के पास भी एक ऐसा ही यूनिक म्यूटेशन है, जिसकी वजह से उसके सेल्स डीएनए या मैटर की प्रॉपर्टीज को रीड करके उसे अपने अंदर क्लोन करते हैं, जिसकी वजह से केविन अपना डीएनए बदलकर दूसरे एलियन पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, या मैटर की प्रॉपर्टीज को रीड करके अपने स्किन सेल्स को उस मैटर की तरह क्लोन करके अपने ऊपर एक आर्मर भी बना सकता है। इसके बाद वो अपने क्लोन हुए मैटर के सेल्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है, जैसे कि किसी और को आर्मर दे देना, या एब्जॉर्ब किए हुए मैटर के सेल्स को अलग अलग हथियारों में ट्रांसफॉर्म करना, जैसे हैमर या स्वॉर्ड। और इसी यूनिक एबिलिटी की वजह से वो किसी भी तरह के मैटर का अनलिमिटेड सप्लाई बन सकता है, जैसे कि डायमंड, गोल्ड या कुछ और। मगर इन दी एंड जो चीज उस मैटर में ट्रांसफॉर्म हो रही है वो केविन के खुद के सेल्स है, और कभी ना कभी उसकी बॉडी अपने सेल्स को रीजनरेट करते करते थक जाएगी, और उसे फिर और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपने सेल्स को फिर से क्लोन कर सके। इसके बाद वो अपनी पावर से किसी और का डीएनए भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे कि वो उस क्रीचर की पावर्स भी ले सकता है, या उस क्रीचर में ही पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसकी वजह से केविन की पावर्स ओमनिट्रिक्स से भी थोड़ी बहुत सिमिलर है, बस उसे रीड करने के लिए डीएनए चाहिए। और इस वजह से मुझे लगता है कि केविन एक लिविंग ओमनिट्रिक्स की तरह है। इसके अलावा केविन अपने सेल्स के अंदर एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करके रख सकता है, जिसके वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और हीलिंग पावर को भी बढ़ा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि केविन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्योर एनर्जी चाहिए, अगर वो करना चाहे तो वो लिटरली लिविंग क्रीचर्स के अंदर से भी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। मगर इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है कि वो जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल बनता जाएगा। इसीलिए केविन ज्यादातर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो अनस्टेबल ना हो जाए। तो यही है केविन 11 की पावर्स, क्लोन सेल्स, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर पाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो। ऐसे ही सिमिलर कंटेंट के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।